हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो जैसा कि पेट की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसमें ग्राफ्स की प्रैक्टिस की जा रही थी लगातार। हम लोगों ने कई ग्राफ कर लिए हैं और आगे आज फिर एक ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एक बेहतरीन लेवल का ग्राफ है। और अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए हर एक सवाल के लिए 30 सेकंड का समय हम देंगे, जिससे आप खुद देख पाएँ कि आप सवाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस लेवल तक के ग्राफ वहाँ पूछे जा सकते हैं। वो सभी के सभी ग्राफ हम उस लेवल के हम कराने की यहाँ कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए और देखते हैं आज इस ग्राफ में जो कि लिखा गया निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में विभिन्न महीनों में विभिन्न प्रकार के सीमेंट के उत्पादन को दर्शाया गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ये ग्राफ दर्शाया गया बार ग्राफ, इसमें सीमेंट का उत्पादन को हज़ार मीट्रिक टन में दर्शाया गया है। और सीमेंट यहाँ कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की सीमेंट है। एक सामान्य उपभोग है और इनकी वैल्यू इन्होंने डॉलर में भी बताई है कि जो आपको 1000 मीट्रिक टन है इस कितने के डॉलर के बराबर है। सामान्य उपभोग ब्लेंडेड आपकी जो सीमेंट है वो $84 और पोर्टलैंड जो है वो 95। तो इस तरह आपको तीनों का अलग अलग दिया गया है, तो इसी का अध्ययन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर और आज देखते हैं इसका पहला सवाल क्या है। बहुत बेहतरीन ग्राफ है, यदि आप कर सकते हैं तो आप ट्राई करें, आप प्रयास करें, नहीं तो हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। पहले क्वेश्चन में कहा गया कि पूर्व महीने की तुलना में किस महीने के उत्पादन में सर्वाधिक कमी देखी गई। पूर्व महीने की तुलना में किस महीने के उत्पादन में सर्वाधिक कमी देखी गई। तो पिछले महीने की तुलना में कौन सा ऐसा है। पहले आप एक काम करिए, सभी महीनों का टोटल आप सीमेंट का उत्पादन निकाल लीजिए। हर एक महीने का आप सीमेंट का क्या निकाल लीजिए, उत्पादन निकाल लीजिए। और देखिए फिर किसमें पिछले महीने को देखते हुए सबसे कमी देखी गई उत्पादन में। तो अगर जनवरी महीने की बात की जाए तो 45। हम सबसे पहले किस महीने की बात करने जा रहे हैं, तो जनवरी महीने की हम बात करते हैं। और जनवरी में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के उत्पादन कितना हुआ है, 45, 30 और 50। आप यहाँ देख लीजिए, 50 और 45 और कितना 30 मीट्रिक टनों का उत्पादन हो रहा है। तो कितने मीट्रिक टन कुल मिला के हो जाएंगे, 45, 30 और 50 यानी 125। कितना 125 मीट्रिक टन आपका उत्पादन किस महीने में हो रहा, तो जनवरी में हो रहा। ओके, अगला देखिए फरवरी में कितना हो रहा। तो अगर फरवरी की अगर बात करें, फेब की बात करें तो फरवरी में कितना हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं 35 और कितना 50 और है यहाँ पर 30। 50 और 30 80 हो जाएगा और 80 और कितना 35, 80 और 35 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 115। यानी यहाँ पे कितने मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है, तो 115 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। अगर मार्च महीने की बात की जाए तो मार्च महीने का उत्पादन कितना है, तो मार्च महीने में अगर जोड़ते हैं हम तो यहाँ भी कितना आ रहा है, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 115। यहाँ भी 115 मीट्रिक का हो रहा उत्पादन। अगर आप यहाँ देखें तो ये कितना है आपका 25 है। एक बार चेक कर लेते हैं हम, 25 है यहाँ पर। उसके बाद कितना है, ये है आपका 35। कितना है 35, तो ये आपका कितना हो चुका है 60। और यहाँ पर भी कितना है, ये आप देखें तो ये 55, 50 से ऊपर है। आप इसको देखें यहाँ पर इन्होंने क्लियर ये या नहीं, तो 50 से ऊपर है, इसका मतलब ये कितना है 55 का है। और अगर 55 का है तो ये कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ पर भी आपका 115 का उत्पादन हुआ है। ओके, तो मार्च महीने का भी उत्पादन कितना है 115 का है। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने की बात करें, अगर अप्रैल में कितना उत्पादन हो रहा, तो अप्रैल महीने में अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर आपका देखें तो 25 कितना है, पहले 25 प्लस इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 30 कितना है 30, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 55 ये हो चुका है। और आगे कितना है, ये आप देखें सबसे
पोर्टलैंड वाली जो सीमेंट है आपकी, ये पोर्टलैंड, तो ये कितना है, तो ये है आपकी 60। 55 से भी ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब है 60, और 60 है तो कुल मिला के ये भी कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 यहाँ उत्पादन हो जाएगा। ओके, 115। अगला लास्ट मंथ बचा है कौन सा, अगला है मई। अगर मई की बात की जाए तो इसमें कितना उत्पादन हो रहा है, तो मई में अगर देखा जाए तो मई का उत्पादन हो रहा है, ये आपका पहले सामान्य उपभोग की सीमेंट जो है उस सामान्य उपभोग वाली कुल मिलाकर के 45 है। कितनी है, 45 और 20 तो हो जाएगा 65, और उसके बाद लास्ट में कितना है, तो ये आपका 35, कितना है 35। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो यहाँ केवल और केवल 100 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। अब आप खुद देखिए, डिसाइड करिए कि किस महीने में पिछले महीने को देखते हुए सबसे कम उत्पादन हुआ। इन्होंने कहा सर्वाधिक कमी किस में देखी गई, तो अगर सर्वाधिक कमी की बात की जाए तो वो सबसे कम किस में देखी गई है, तो आप कहेंगे मई महीने में पिछले को देखते हुए, इससे पूर्व महीने को देखते हुए, यानी मई में सबसे कम उत्पादन देखा गया। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 4 नंबर मई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले 3 महीने में कुल कितने रुपए के सीमेंट की बिक्री हुई। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इन्होंने कहा है पहले 3 महीने में कुल कितने रुपए के सीमेंट की बिक्री हुई। इन्होंने जो पूछा है वो रुपया पूछा है, क्या पूछा है, कितने रुपए में, यानी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इन्होंने डॉलर की वैल्यू दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम हर एक टोटल उपभोग की जाने वाली देखें सीमेंट, इन्होंने पहले कितने महीनों की, 3 महीनों, जनवरी, फरवरी और मार्च की बात की। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले 3 महीनों में कुल कितने रुपए के सीमेंट की बिक्री हुई। तो टोटल हमें निकालना पड़ेगा। अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में हमने कितने मीट्रिक निकाला था, तो आप कहेंगे सामान्य उपभोग वाली इन्होंने बात की है, लेकिन इन्होंने किसकी बात की है, पहले 3 महीने में कुल कितने रुपए की सीमेंट की बिक्री हुई। तो पहले 3 महीने का हमें देखना है। तो पहले 3 महीने का आप पहले एक काम करिए, सामान्य उपभोग जोड़ लीजिए। तो 45, अगर हम बात करें सामान्य उपभोग तो 45, इसके बाद फरवरी माह में कितना है, तो आप कहेंगे 35, और इसके बाद मार्च महीने की अगर बात करें तो ये आपका कितना है 25, यानी कुल मिलाकर के आपका कितने मीट्रिक टन है, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 105 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च में। किस प्रकार की सीमेंट का, तो सामान्य उपभोग का। अब 105 मीट्रिक टन हो रहा है, लेकिन इन्होंने पूछा किस में, रुपए में। तो रुपया आपको पता है कि सामान्य उपभोग की वैल्यू कितनी है, एक रुपया 78 डॉलर, $1 जो है वो 78 रुपये के बराबर है। तो 105 कितने का हो जाएगा, तो 78 गुणे कितना कर लीजिए 105। 105 गुणे अगर 78 आप करते हैं तो यह आएगा 8190। कितना आ जाएगा 8190। इसी तरह आपको कन्वर्ट करना है ब्लेडेंड सीमेंट का। तो ब्लेडेंड सीमेंट की अगर बात करें तो 30 और ये 50, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 55 है। कितना है 80 और प्लस कितना 55, तो हो जाएगा 135। कितने मीट्रिक टन हो जाएगा 135। और अगर 135 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, ब्लेंडेड की वैल्यू कितनी है 84, तो 84 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,340 रुपये। कितना आएगा 11,340 रुपया, 11,340 रुपया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11,340। इसी तरह आप पोर्टलैंड सीमेंट को जोड़ लीजिए। तो पोर्टलैंड सीमेंट की अगर बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 50। जनवरी में 50 हो रही मीट्रिक टन और दूसरे में 30, तो 80 हो गया। और ये आपका कितना है 35। तो 80 और प्लस 35, 80 और 35 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 115। कितने मीट्रिक टन, तो 115 मीट्रिक टन। और 115 मीट्रिक टन का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 95 से। और अगर 95 से करेंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 10,925 रुपया। तो बस अब आपको क्या करना है, ये तीनों पैसा जोड़ लेना है और कुल बताना है। ये आ जाएगा 30,455 रुपया। 8,190, 11,340 और 10,000
925 रुपये आप जोड़िए, तो 30,400 कितना हो जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही। क्या बात पूरी तरह से समझ में आई आपको? आपको ऐसे सवालों में टाइम लगना है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। अब इस सवाल को पहले समझना था, क्योंकि ठीक ठाक लेवल का सवाल है। इन्होंने कहा है कि आपका $1 की वैल्यू सामान्य उपभोग में 78 है, और दूसरे में ब्लेंडेड में 84 है, और पोर्टलैंड में 95 है। तो अगर वो रुपए में पूछता है तो आपको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ओके, बात क्या पूरी तरह समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहा गया कि पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कुल उत्पादित सीमेंट का कितना प्रतिशत है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कुल उत्पादित सीमेंट का कितना है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन आपको निकालना है, कुल सीमेंट, कुल टोटल सीमेंट के उत्पादन का पूछा गया है। तो आप क्या करिए, टोटल सीमेंट जोड़ लीजिए, हमने पहले भी जोड़ा था, वो आप देखें कि टोटल पहले कुल कितनी हो जाएगी। तो कुल हम देखें कि पहले हमने जोड़ा था 125 मीट्रिक टन आया था जनवरी में, 115 आया था फरवरी में, 115 आया था मार्च में, और 115 ही आया था किसमें, अप्रैल में, और 100 किस में आया था, तो 100 आया था मई में। अब आप इसको टोटल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, इधर 2 2 2 4 5 5 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 1 2 3 4 5, यानी 570 कितना टन आ जाएगा, टोटल 570 है। और पूछा किसका गया परसेंटेज, इन्होंने कहा है पोर्टलैंड सीमेंट का। किस सीमेंट का, तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन आपसे पूछा गया। तो पोर्टलैंड आप टोटल जोड़ लीजिए, तो पोर्टलैंड अगर आप जोड़ते हैं तो कितनी हो जाएगी, आप देखें पोर्टलैंड की अगर बात की जाए तो ये कितना हो जाएगा, आप पहले देखें तो 50 है जनवरी में। पोर्टलैंड की अगर बात करें, पोर्टलैंड यानी तीसरा, पोर्टलैंड 50, दूसरे अगर फरवरी माह की बात की जाए तो 30, इसके बाद अगर बात करें तो फिर 30, और आगे चलें तो आप देख पा रहे हैं ये कितना था 60, और आगे बढ़िए तो अगले महीने मई में अगर बात करें तो मई में 35। अब आप देखें कुल कितना उत्पादन हो रहा है 35 यहाँ पर। अब आप टोटल जोड़ेंगे तो 5 3 8 3 11, और 11 कितना 6, 11 6 कितना 17, 17 3 आपका 20 हो जाएगा, यानी 200 कितना है 5। एक बार हम फिर क्लियर कर लेते हैं कि पहले में कितना था, तो 50 पोर्टलैंड है, दूसरे में कितना है 30 है, और तीसरे में अगर बात की जाए तो तीसरे में भी 30 है, और चौथे की अगर बात करें तो चौथे में कितना है 60 हो जाएगा चौथे में। अगर चौथे की बात करें तो 60, और अंत में अगर देखा जाए तो 35। अब आपका ये टोटल कितना हो जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट 60 या 65, पोर्टलैंड सीमेंट ये 35, ये भी 35, ये 30, और ये 50 हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ 205 आ रहा है, तो बस इसी का परसेंटेज निकालना है आपको। इसका इन्होंने कहा है कि कुल उत्पादित सीमेंट इन्होंने पूछा है का कितने पर, पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कुल का कितना है, तो टोटल कितना है हमारा, तो टोटल है 570, और इस पे निकालना किसका है पोर्टलैंड, तो ये 205, और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100। पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कुल उत्पादित सीमेंट का कितना प्रतिशत, कुल पर देखना है। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, अप्रॉक्स देख लीजिए कितना आएगा। ओके, तो यहाँ से भाग कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 5 से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 57 से डिवाइड कर दीजिए, इसे अप्रॉक्स में बताना है। चलिए आगे चलते हैं, और इसको डिवाइड करके आप आंसर बताइएगा कमेंट में कितना आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन्होंने कहा ब्लेंडेड सीमेंट का औसत उत्पादन कितना है। किसकी बात की है, ब्लेंडेड सीमेंट का औसत उत्पादन की अगर बात कर रहे हैं तो कितना है। तो ब्लेंडेड सीमेंट की अगर बात करें तो औसत उत्पादन, ब्लेंडेड सीमेंट की बात करें तो ये कौन सी है, सेकंड नंबर पे, जो सेकंड नंबर पे है उसे ब्लेंडेड सीमेंट कहा गया। तो ये कितना
ब्लेंड एंड सीमेंट की अगर बात करें तो पहले तो 30 है टोटल, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल। औसत बराबर क्या होता है, तो पहले 30 जनवरी में, प्लस जनवरी के बाद आप देखें तो यहाँ कितना है 50, जनवरी के बाद कितना है 50, प्लस अगर मार्च में देखा जाए तो मार्च में कितना है 55, मार्च में कितना है तो 55, और प्लस अगर देखा जाए अप्रैल में तो अप्रैल में कितना है, अप्रैल में मात्र 30, अप्रैल में कितना है 30 है, और प्लस अगले में देखा जाए तो ये 20, कितना है 20। आप इन सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए तो 50 30 कितना हो जाएगा 80, और 80 और 50 ये 100 130, और 130 और 50 कितना हो जाएगा 180 और 5 85, 185 बटे आप कितना कर देंगे, कितने महीनों की बात है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15 और 3 5 7 35, यानी 37 टन का उत्पादन हुआ है औसतन ब्लेंड एंड सीमेंट में। ओके, तो इस तरह आपको औसत, परसेंटेज और रेशियो ये सारी चीज़ें यहाँ आनी चाहिए अगर आपको डीआई में अच्छा बेहतर करना है तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया, लास्ट सवाल इसका अंतिम। इन्होंने कहा कि पहले 3 महीनों में उपयोग में लाई जाने वाली सामान्य सीमेंट, पहले 3 महीनों में उपयोग में लाई जाने वाली सामान्य सीमेंट, तो पहले 3 महीनों में सामान्य सीमेंट कितनी यूज़ की गई, तो आइए देखते हैं सामान्य सीमेंट का उपयोग कितना हुआ है पहले 3 महीने में। और उसके बाद फिर कहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन के बीच अनुपात बताना है। तो सामान्य सीमेंट कितनी है, तो हम देख पा रहे हैं सामान्य सीमेंट पहली वाली है यानी 45, कितना है 45, प्लस दूसरे में कितना है तो हम कहेंगे 35, और तीसरे में, अगर तीसरे महीने की बात करें पहले 3 महीनों में कहा है तो तीसरे में 25, कितना है, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 5 5 10 5 15, और इधर 4 3 7 2 9 1 10, यानी 105 टन का उत्पादन हुआ है पहले 3 महीने में। उसके बाद इन्होंने कहा पोर्टलैंड सीमेंट का, तो अगर पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो पोर्टलैंड लास्ट वाला यानी कितना 50, ये 50 प्लस दूसरे में कितना है तो 30, और प्लस लास्ट तीसरे मार्च महीने में कितना है तो ये भी कितना है 30, कितना है यहाँ पर पोर्टलैंड अगर सीमेंट की बात करें तो पहले में है आपका 50, फिर दूसरे में 30, और तीसरे में कितना है 35, कितना है 35, तो कुल मिला के 50 30 80 80 और 35 115 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का क्या पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है, तो इन दोनों का क्या करिए अनुपात निकाल लीजिए। 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, और कितना 5 3 15, यानी 21:23 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, मज़ा आ रहा पूरी तरह से। ग्राफ अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अधिक से अधिक बच्चों को बताएं कि इस चैनल पर लगातार आपको ग्राफ पढ़ाया जा रहा, और पेट के लिए बहुत ही सफिशिएंट, बहुत ही यूज़फुल होने वाला आप लोगों के लिए। ओके, तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। गुड नाइट।